टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन किसने लड़ा था? तो हैदर अली लड़े थे। उसके बाद से कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ पराजित किया? तो पोलीपुर में पराजित किए थे। ये पोलीपुर में पराजित किए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में मारे गए थे। और गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु अंगद। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 57। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, 1764 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन ये भारत में आने वाला पहला जहाज था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किए थे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो किए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड केनी भारत के प्रथम वायसराय थे। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था, डाक टिकट शुरू करने का वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये कौन थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। और क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो 1757 ईस्वी में बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। उसके बाद से कह रहा है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किससे को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ये किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है ये। उसके बाद से कह रहा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। और किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग के समय। उसके बाद से बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया? तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट लागू किया? 1784 में पारित किया गया कर्नवालिस के शासनकाल में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। तो ये लॉर्ड क्लाइव थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद से कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमैन के द्वारा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उस उसके बाद से कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी के। उसके भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था? 1853 ईस्वी में। वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई थी? तो लॉर्ड मेयो थे। उसके बाद से भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। उसके बाद से फूट डालो और राज करो की राजनीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी ये थे। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरानी का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। अंग्रेजों का
पे सनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम थे। कौन थे? तो ये शाह आलम थे ये। और कह रहा है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा।